ककराला जिला बदायूं का एक छोटा सा कस्बा ककराला। क्या जंग आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ ककराला का एक अहम हिस्सा रहा है? आखिर क्यों ककराला में मुस्लिम राजपूत पाए जाते हैं? क्या मुगलों ने ही बसाया है ये ककराला? और क्या है इस पत्थर का राज जो अंग्रेजों के समय से ककराला में लगा हुआ है? तो हिस्ट्री टॉक के इस एपिसोड में जानते हैं हिस्ट्री ऑफ ककराला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वयं सिंह गौतम स्मार्टी है। हिस्ट्री टॉक ऑफ बदायूं के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं ककराला के इतिहास के बारे में। कब और किसने बसाया ये ककराला, हम देखेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, एपिसोड थोड़ा लंबा होने जा रहा है, इसीलिए लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, बदायूं टॉक्स की टीम ककराला पहुंच चुकी है। सबसे पहले मेरी बात हुई है ककराला में मोहम्मद जीशान अहमद सकलैनी साहब, और उनके ज़रिए मुझे पता चला है एक ऐसा नाम जिसमें मैं तारीख़ ककराला के बारे में काफ़ी डिटेल हासिल कर सकता हूँ। वो है मुफ्ती जनाब फ़हीम सकलैनी साहब, जो ककराला में दीनी तालीम देते हैं। आज बदायूं टॉक्स आप पहुँचा है सरजमीन ककराला में, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि सरजमीन ककराला से जुड़ा हुआ इतिहास कितनी दूर तक जाता है, किस तरह यहाँ पर बड़े बड़े शान वाले लोग यहाँ ककराला में रहे, और आज़ादी के वक्त पे अंग्रेजों के समय ककराला का जो जंग आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मिस्टर फरहत अली खान और मोहम्मद जीशान अहमद सकलैनी। हाँ, तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि ककराला में जैसे ही हम घुसते हैं, एक बड़ा खूबसूरत सा मज़ार है जी, और जिसके बारे में पूरा शहर, पूरा जिला और पूरा मैं समझता हूँ कि बाहरी जो प्रांत हैं, स्टेट, वहाँ तक लोग जानते हैं। और बेशक यही है, तो बड़ी बड़ी दूर से जायरीन आते हैं। हजरत शकलैन मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह जी। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले अगर उनके शजरे में बात करूँ, उनके बारे में जी, तो उनके बारे में अगर आप कुछ नॉलेज रखते हो तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। अच्छा जी। हज़रत किबला शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो शजरा है, वो किबला हज़रत शाह दरगाही महबूब इलाही फैज़ बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। नक्शबंदी कादरी सिलसिला है ये, और जो खुरासान से तशरीफ़ लाए थे यहाँ, खुरासान से जी। और अल्लाह के फजल से ये सब उन्हीं का फैज़ान है, जो हज़रत शाह दरगाही महबूब इलाही के फैज़ से यहाँ किबला शाह मोहम्मद शराफत अली मियाँ हुजूर, यहाँ पर उनके वालिद साहब का मज़ार जी, हज़रत शाह शुजाअत अली मियाँ हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यहाँ मज़ार अक़दस है। बरेली शरीफ जो वो उनके दादा मियाँ हुजूर किबला शाह शराफत अली मियाँ हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार अक़दस है। मैंने देखा है वहाँ तो सारे ही धर्मों के लोग, हाँ जी, पूरी अल्लाह की मखलूक जितने भी सारे धर्मों के लोग वहाँ आस्था और श्रद्धा के साथ आते हैं। हाँ, वहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है या अच्छा, कोई मियाँ हुजूर का बचपन ककराला में ही कटा है? जी, ज़्यादातर पैदाइश भी ककराला है। हाँ, जब दादा मियाँ हुजूर को, जब दादा मियाँ हुजूर ने खिलाफत दे दी थी, तो ख़ास तौर से बरेली शरीफ बहुत ज़्यादा रहने लगे। फिर यहाँ सब छोड़ दिया था, किबला शराफत मियाँ हुजूर की खिदमत में ही और बशीर मियाँ हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में लगे रहे और खिदमत खल्क का काम करते रहे, जो आज भी लंगर जहाँ जारी सारी है। अच्छा, यहाँ पर आगे जाने के बाद एक मोहल्ला है गज, जी, बड़ा लोग अदब से नाम लेते हैं, गज जी शरीफ। जी जी, गज शरीफ। उसके बारे में क्या नॉलेज? वो ऐसा है, जिस वक्त यहाँ शेख सालार गाजी मसूद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिपाही है ये सब, जो इस्लाम फैलाते वक्त शहीद हुए। और गंज का मतलब है हाउस, इकट्ठा होना। तो वहाँ पे ज्यादा शहीद हुए हैं। बड़ी सी कब्र है, बड़ा सा। हाँ जी जी, और कई लोग, ज्यादातर लोग वहाँ पे दफन है एक ही कब्र में। हाँ, एक ही कब्र वो एक या दो दिखा दी गई है। वहाँ पे पूरा हाउस है, इसीलिए गंज कहते हैं, पूरा गज है जी जी, इसीलिए गंज कहते हैं, गंज हाउस। गंज मतलब ज्यादा इकट्ठे। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है फरहत भाई कि थोड़ा सा अगर इंटरनेट पे हिस्ट्री पढ़ने के बाद एक नाम आया था मंगल खां काकड़ा जी, तो ककराला को पहले काकड़ाबाद कहा जाता था। जी जी जी। तो इसका क्या मतलब है कि काकड़ा, मंगल खां काकड़ा? उन्होंने जंग आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ मुहिम चलाई? हाँ, आंदोलन का कोई हिस्सा रहे थे वो मंगल खां। और जनरल पैनी को इसी ककराला के अंदर हाँ, जनरल पैनी यही मारा गया था। और अपने हमारे पीर मुर्शिद के सिलसिले के गुलाम मुस्तफ़ा खां थे, ये लोग उनमें शामिल थे, और वो इतिहास में आजकल नाम भी आ रहे हैं बराबर। हाँ, यानी कि ककराला जो है आज़ादी के वक्त भी आज़ादी की लड़ाई में साथ निभा रहा था। हाँ, शामिल था उसमें, पेश रहे यहाँ के आदमी, और अंग्रेजों का यहाँ आना जाना लगा रहता। हाँ, लगा रहता था। जनरल पैनी इसीलिए यहाँ आया था, खासतौर से इस खित्ते को ये मानता था कि यहाँ के लोग एहतजाज करने में ज़्यादा माहिर हैं, और पूरा बढ़ चढ़ के और बड़ी सच्चाई के साथ यहाँ के हर फर्द ने
हर इंसान ने यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो थे बड़ी यकजहती से उनका मुकाबला किया। तो दोस्तों, और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने मुलाकात की मोहम्मद फ़हीम अहमद अज़हरी सकलैनी साहब से। तो तारीख़ ककराला के बारे में, ककराला की हिस्ट्री के बारे में मैं शुरू से शुरुआत लेकर आपसे मिलने आया हूँ। तो फ़हीम भाई, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप ये बताएं कि ककराला बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे बसा और कहाँ-कहाँ तारीख़ में इसकी अहमियत रही हमारे ज़िले के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन नाज़रीन, ये कस्बा ककराला ज़िला बदायूं शरीफ, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़ है और बदायूं से पूरब की तरफ तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये। इसके ये कब कायम हुआ, कब बसा, इस सिलसिले में ककराला में तारीख़ें भी मौजूद हैं। हमने बुज़ुर्गों से भी सुना है, किताबों में लिखा हुआ है कि जब हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाहों में अकबर का दौर था, तो अकबर का इंतकाल 1605 ईस्वी में हुआ। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर बादशाह बना। तो उस ज़माने में बंगाल में शेर अफ़गन नाम से एक गवर्नर या हाकिम हुआ करते थे अकबर बादशाह की तरफ से। उससे एक जंग करने के लिए जहांगीर बादशाह ने अपने कुछ सिपह सालारों को, फ़ौजियों को, लोगों को भेजा, तो वो लोग गए। दिल्ली से बंगाल जाते हुए वो रास्ते में उन्होंने एक जगह पड़ाव किया था। वो जगह है वो जहाँ इस वक्त ककराला का ईदगाह वाक़ है। तो रास्ते में पड़ाव करते करते वो बंगाल गए। वहाँ की जो मुहिम थी तफसील में ना जाकर उसको पूरा किया, वापस आए और वापस आने के बाद दिल्ली वो रहने लगे। तो दिल्ली में वहाँ बंगाल कलकत्ता में शेर अफगन की बीवी को लेकर आए थे, शेर अफगन को कत्ल करके आए थे। फिर हल्के हल्के हालात ये बने कि शेर अफगन की बीवी ने, नूरजहाँ ने, उससे जहांगीर से शादी कर ली। फिर उसका कब्ज़ा हो गया। तो पता ये चला कि हल्के हल्के वो मलिका नूरजहाँ उन लोगों के ऊपर जुल्म सितम करा रही थी, पकड़ धड़ कर रही थी, जो लोग उसे बंगाल से लेकर आए थे। तो उस डर से वहाँ से कुछ लोग, वो सारे लोग वहाँ से निकल के भाग खड़े हुए दिल्ली से, जो लोग जहांगीर का रहते थे और जो उस मुहिम के लिए कलकत्ता वगैरह गए हुए थे। उन्हीं में 2 लोग ऐसे भी थे जो यहाँ ककराला बाद में आए। तो उन्होंने कहाँ जाना चाहिए, दिल्ली से उन्होंने वहाँ चलते हैं। जब बंगाल गए थे रास्ते में बदायूं जगह पड़ी थी जंगल में, जहाँ पे एक बाबा रहते थे। तो ये ककराला। हाँ, तो वापस यहाँ पर वो आए। उस वक्त ककराला नहीं था। ककराला ईदगाह के पास मज़ार शरीफ है हज़रत सैयद शाह इब्राहीम बाबा कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। वो अकेले जंगल में वहाँ पर रहा करते थे। बंगाल जाते हुए उन्हीं के पास वो लोग रुके थे। जब उनके पास वो रुके थे तो वापस दिल्ली छोड़ने के बाद खामोशी जंगल में आकर यहाँ पर वो रुके। तो दोबारा जब यहाँ पर आ गए और अच्छा लगा उन्हें, और यहाँ पुरसुकून माहौल लगा, शोर शराबा नहीं था और किसी का आना जाना नहीं था, वो यहाँ रहने लगे। फिर उन्हीं के ज़रिए ककराला बसा ये। इसीलिए सैयद शाह इब्राहीम बाबा कादरी को बानी ककराला भी कहते हैं। बानी ककराला ये ककराला को बसाने वाले। बसने वाला। तो उन्होंने इसको बसाया। फिर उन्हीं की औलाद आगे आगे बढ़ते बढ़ते उस वक्त ईदगाह ककराला पर ही आबादी शुरू हुई थी। मगर जो इधर एक सोत नदी पड़ती है करीब में, बदायूं हाँ, बदायूं के नज़दीक। बदायूं बड़े सरकार से होते हुए जो उस शहरी तरफ गई है, उसका सैलाब का पानी ईदगाह ककराला तक आता था। ककराला। तो आबादी खराब होती तो वो लोग वहाँ से हट के अंदर आबादी में आ गए थे, जहाँ पर ज़ारा शरीफ है इस वक्त। फिर इधर ककराला बसने हाँ, लगे। तो खानका शादरा में भी यहाँ पर वो आ गए। तो यहाँ से उन्होंने कस्बा ककराला उन्होंने बसाना शुरू किया। ये बात है तकरीबन 1615-1620 ईस्वी के आसपास की। यानी कि मेरे ख्याल से इस वक्त 400 सवा 400 साल ककराला को बसे हुए हो गए। तो उस वक्त ये ककराला यहाँ पर ही बसा है। ककराला की दूसरी खासियत ये भी है कि ककराला जिन लोगों ने बसाया था, चाहे वो अमान खां, कमान खां, सुबहान खां, मेहरबान खां हों, या उनके वालिद अहमद खां, मोहम्मद खां वगैरह हों। अहमद खां, मोहम्मद खां दोनों में से एक आदमी शहीद हो गए थे वहीं शेर अफगन वाली मुहिम में कलकत्ता ही। शुरुआती वक्त में। शुरुआती जो पहली बार वहाँ गए थे। हम्म। फिर उसके बाद ये मेहरबान खां, सुबहान खां
और अमान खां, कमाल खां, ये लोग यहाँ ककराला आए थे, ये लोग ककराला बसा। तो पूरा ककराला इन्हीं लोगों में से 2 लोगों की औलाद है। उस पूरे वक्त से ककराला लेकर के आज तक 400 साल के करीब हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए। पूरे ककराले का नस्बनामा भी मौजूद है, कौन किसकी औलाद से है, कोई किसके खानदान से है। शुरुआत उन 2 लोगों से की है। उन 2 लोगों से हुई है। अच्छा, जब इंटरनेट पर जनरली अगर हम ककराला डालते हैं तो 2 नाम सबसे पहले आते हैं, एक जनरल पैनी और हम्म। दूसरे मंगल खां। हाँ हाँ। और कभी-कभी इनके नाम में काकड़ा भी सुनने को मिल जाता है। जी जी। तो इसमें तारीख के हवाले से आपसे कुछ पता चले कि ये क्या मैटर था जंग आज़ादी के दौर में? जनरल पैनी का मसला ये है कि जब अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान में जंग शुरू हुई, उन्होंने कब्ज़ा करना शुरू किया 1857 में। हुँ, तो उस वक्त के हिंदुस्तान में बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा और दूसरे तिब्बत, बर्मा वगैरह के कुछ इलाके वगैरह, ये सब उस वक्त के मुत्तहिदा हिंदुस्तान ही कहलाते थे। हुँ, तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने इस पे हमला करना, कब्ज़ा करना शुरू किया इंडिया पे। हुँ, तो हल्का-हल्का उनका कब्ज़ा तो खैर बाद में हो गया था। तो ककराला में भी जो है वो जंग हुई। तो उस वक्त के मुत्तहिदा पूरे हिंदुस्तान में 2 जनरल मारे गए थे अंग्रेज़ों के। उस पूरे वक्त हिंदुस्तान में पूरे 2। हिंदुस्तान में, उस वक्त के मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, एक मद्रास में और दूसरे ककराला में। ये बहुत बड़ी बात है कि 2 जी, जनरल मारे मार गए। गिराना अंग्रेज़ों का, जिसमें एक ककराला। जी जी। तो ककराला में जनरल पैनी के मारने का मसला ये है कि उसी ज़माने में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा जारी करने वालों में जनरल बख्त खां, डॉक्टर वज़ीर खां और मौलाना मुफ्ती फ़ज़ल करीम, अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ाद देहलवी वगैरह, ये देहलवी थे। जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करने के लिए उस ज़माने में फतवा जारी, दादा होते हैं, ये हुँ, इन सब के ताल्लुकात पहले से बदायूं में थे। उनके पास गए कि मौलाना यहाँ कोई राज़ी नहीं हो रहा तो ककराला चलिए आप। हाँ, तो ककराला वो जैसे ही आए, तो इस ककराला आने के बाद उन्होंने यहाँ फतवा जारी किया वो, और जारी करने के बाद ये किताबों में लिखा हुआ है ककराला जाहिलिया मरकज़ बन गया। मुजाहिदीनों का मरकज़ बन गया। मरकज़ बन गया। बदायूं में भी सदा अशखास मुजाहिदीन शामिल हो गए, मुजाहिदीन तैयार हो गए। फिर 20 जनवरी 1857-58 वगैरह में सब काम हुआ। तो ज़िला फर्रुखाबाद की तरफ गंगा को पार करने के बाद 27 जनवरी 1858 में ये लोग इधर को आए, ककराला में जंग हुई। 28 फरवरी 1858 को जनरल पैनी हुँ, नौली ततारपुर, इधर एक गांव पड़ता है। हुँ। ये अब तो खैर कादर चौक से और ककराला को टच करते हैं तो बीच ककराला में से पड़ता है नौली। कादर चौधरी, उससे उससे जाएंगे हाँ, तो रास्ते में पड़ता है। नौली। उधर से नदी वगैरह पार करके ये सब लोग यहाँ पर आए। तो इसमें पूरी तफसील दी है कि 200 जवान फरंगी, 250 मुल्तानी सवार, 353 जवान रेजिमेंट और 320 जवान सेकेंड, इस तरह की पूरी फौज बताई कि कितनी फौज आई थी ककराला। और ये इस किताब क्योंकि में ककराला जो है मुजाहिदीनों का मरकज़ था, जंग आज़ादी में ककराला बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, तो यहाँ से अंग्रेज़ों ने सोचा कि इसको पहले तबाह किया हाँ, इससे पहले पसवा किया जाए। ये ज़िया वजीर रामपुर की है, ये कंज़ुल तारीख है, ये बदायूं हस्तबूत है, और तारीख सब में ये बात लिखी हुई है कि यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त ये बात कि ककराला में इतनी बड़ी जंग हुई थी। हम्म, बदायूं के थे रईस आज़म बदायूं, जनाब मौलवी सुलेमान बदायूंनी साहब। हम्म, उन्होंने सबसे पहले इस किताब लिखा है। वो या उनके वालिद इस जंग के तशदीद गवाह थे, अच्छा, इस जंग के चश्मदीद गवाह गवाह थे। थे, शामिल थे इसमें वो। तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को लिखा है कि यहाँ जंग कैसे कैसे हुई थी। तो फिर इस किताब में भी पूरी तफसील यहाँ पर ये दी हुई है कि तमाम रात चलकर 29 अप्रैल 1858 जनरल पैसा उस सद के करीब पहुँच गया, मगर नवाब वहाँ से जा चुकी थी, इसलिए वहाँ ककराला की तरफ बढ़ा। फिर उसी दरमियान उससे एक आध दिन पहले यहाँ ककराला ईदगाह के इलाके में कुछ लोग, छोटे खां, मम्मू खां, मंगल खां, ये सब लोग वहाँ खेतों में काम कर रहे थे। तो अचानक एक घुड़सवार वहाँ नमूदार हुआ जंगल से कि कैसे आया। उसने हालात का जायजा लिया कि कौन लोग कैसे क्या है। ककराला जो मुझे लोग मिल रहे हैं यहाँ पर, उस घुड़सवार ने देखा कौन है ये, जायजा लेने के बाद समझ गया ये लोग अंग्रेजों के तरफदार नहीं है, वो मुखालिफ है। मुखालिफ। तो कहा मैं बहादुर शाह जफर का बेटा, मैं फिरोज शाह हूँ। मैं बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल शासक आखिरी मुगल बादशाह वो थे ये। फिरोज शाह। तो इस जंग में वो भी शामिल थे, अच्छा, फिरोज तो शाह। वो अपने आखिरी दौर में यहाँ आके रहे। जब दिल्ली में मुगल हुकूमत पसपा हो गई, वहाँ से सब फौज सब भाग गई, तो इधर उधर जंग करते 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 वो जो है यहाँ तक आ गए। ये वाकया तमाम किताबों में लिखा हुआ है। शहजादा फिरोज शाह बहादुर शाह जफर के बेटे ककराला आए थे, और उस जमाने के मशहूर जनरल मुसलमानों के जनरल बख्त खां और डॉक्टर वजीर खां अकबराबादी। तो एक रिवायत में आता है मौलाना अहमदुल्ला शाह मद्रासी भी ककराला उस जंग में आए थे। और बरेली के अली मोहम्मद, वो फर्रुखाबाद के मुसलमान जितने थे, और कंपिल के राजा वगैरह, और बरेली के नाजिम अली खां, बहुत से लोग थे। ये सब ककराला उस जंग में ये लोग आए थे। तो ककराला के पूरब में एक भव्य कब्रिस्तान है जिसे बड़ा बाग कब्रिस्तान कहते हैं। वो ककराला के जो खानदान है
करीब 20-22-25 खानदान हमारे कस्बे में है। उसमें खानदान नवाजी खानदान है, नवाज खां की औलाद। उसी खानदान में मैं भी हूँ। तो मेरा खानदान भी नवाजी खानदान है ककराला में। उसका कब्रिस्तान जो है बड़ा बाग है। तो बड़ा बाग कब्रिस्तान जो था उस जमाने बहुत बड़ा था वो। तो ये जनरल पैनी वाली जंग उसी बड़े बाग में हुई थी। अच्छा। अब वहाँ और जंग आज़ादी से लेकर के अब तक पिछले कुछ सालों तक भी वहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त को बाहर से कुछ लोग आते थे, वहाँ सलामी देना शहीदों को, वहाँ मिट्टी ले जाना वगैरह सब कुछ होता था। और फिर जब अंग्रेज़ों के यहाँ पर कब्जा हो गया ककराला में, तो वो उन बेशुमार लोगों को उन्हें गिरफ्तार किया यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने। और एक यहाँ हमारे आवाम कहती है कच्ची जेल, यानी आर्जी तौर पर उन लोगों को सब कैद कर लिया था उसी बड़े बाग में। जैसे उसके निशानात वगैरह वहाँ अच्छा, मतलब जनरली तौर पे एक जेल बना ली थी वहाँ। टेम्परेरी आर्जी तौर पर बना ली थी, जिसको हमारे अवामी मकामी अवामी लोग कहते हैं कच्ची जेल। तो बड़े बाग में ये मसला हुआ था। रोजाना 100 लोगों को गोली मारकर वो लोग कत्ल करते थे अंग्रेज। पहले उन्हें निकाला, धूप में खड़ा किया, गरम गरम उनकी पीठों पे वो लगाया, चूना लगाया, और लाइन से खड़ा ऐसे करते थे, एक ही कनपटी पे गोली मारते थे। उससे 2 4 5 8 तक जो मर गए, उन्हें डाल दिया एक गड्ढे में, जहाँ दफन किया था। वो गड्ढे का निशान वहाँ पड़ेगा, आज भी है वो निशान। वो टीरे टाइप का है, वो आज भी है। इस तरीके से रोजाना अंग्रेज ककराले के 100 हिंदुस्तानियों को वो लोग कत्ल करते थे। ये काफी दिनों तक रहा, यहाँ तक कि फिर यहाँ के लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से जंग की। ककराला खंडर हो गया था बिल्कुल, और 2-2.5 महीनों तक यहाँ कोई किसी तरह एक चूल्हा भी नहीं जला था, अकाल हो गया था। तो इसके जनरल पैनी के मरने की वजह से इसकी मैम जो थी, इसकी बीवी, उसका नाम भी इस किताब में मौजूद है। उसको पता चला, वो यहाँ पर आई, तो उसने कहा कि मैं ककराला को खुदवा कर तालाब कराए कांकड़ा बात जो है क्या करा दूंगी। काकड़ा बात कर। हाँ, तो वो नाम मशहूर हुआ कि तो लोग ये कहते हैं कि ककराले का पूरा नाम काकड़ाबाद है। नहीं, कुछ जगह मैंने उसने ये कहा, मंगल खां के नाम में काकड़ा लगाते हुए देखा था कुछ लोगों को। हाँ, तो अब बहरहाल ये एक मिथ है जो आपसे मेरे क्लियर पास हो गई। तो हाँ। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा किताब है जिसमें ये वाकया मौजूद है, जंग आज़ादी का। यहाँ पर ये उसमें ये भी पुरानी किताब है बदायूं की, और काफी पुरानी है, और भी ये भी बहुत पुरानी किताब है। मंगल खां का जिक्र सब में है। मंगल खां के साथ पहलवान का तो जिक्र आता है, मगर काकड़ा का कहीं लफ्ज़ नहीं आता। काकड़ा उन्होंने मैंने अब तक कहीं नहीं पढ़ा है। बिल्कुल इसी बिल्कुल, किताब में मेरे पास चलिए है, ये चीज ये बात है। आपके जरिए पता चलेगी हमारे ककराले वालों को। ये लफ्ज जो है अपने आप में कोई ऐसा फिर वैल्यू नहीं रखता है। ककराला में अंग्रेजों ने आग लगा दी थी आम तरीके से। हम्म। उसमें कुछ बच्चे और औरतें बूढ़े लोग जले भी थे। फिर यहाँ के लोगों ने भागकर पनाह ली थी सखानू जाकर। सखानू फिर जाकर। सखानू वालों के ऊपर जो इन लोगों ने अंग्रेजों ने दबाव डाला कि ककराला के बागियों को आप जो है हमारे हवाले कीजिए। हवाले की। उन्होंने कहा हम हवाले नहीं करेंगे, बोलो ठीक कर रहे हैं। तो वहाँ पर पुराने जमाने की हवेली थी बहुत बड़ी, जो यहाँ के खास लोग छुपे हुए थे। सखानू के अक्सर घरों में छुपे हुए थे। उस हवेली में के बारे में मुखबिरी थी। ये बड़ी हवेली यहाँ की जो है, वहाँ के पुराने कोई जिम्मेदार थे, उनके रजा गनी खां या रजा के नाम था उनके। सखानू मशहूर आदमी गुजरे हैं, अब जल्दी इंतकाल हुआ है, मुजफ्फर मियाँ अशरफी, उनके बाप दादा में बुजुर्ग थे। तो उनकी हवेली थी, उसमें छुपे हुए थे, तो अंग्रेजों ने उसमें आग लगा दी थी। तो सखानू वाले ये कहा करते थे कि हमारे सखानू की तारीख, पूरे खानदान का सखानू के सिद्दीक नसबनामा ककराले वालों जो है उसमें जल गया था। उसमें अच्छा। तारीख सखानू मौजूद नहीं है इस वक्त, नहीं। उसी वक्त उसमें अंग्रेजों ने आग लगा दी थी, वो उसमें जल गया था। तो उनकी हिस्ट्री वहीं जल के रखा हाँ, वो इसलिए सखानू का नसबनामा वगैरह आज मौजूद नहीं है। सखानू जिसने बसाया था वो मजार शरीफ में शेख साबुद्दीन सिद्दीकी सऊदी के वहाँ पर वो अब तक है। तो इस तरीके से जो उनने काफी जमाने तक ककराला में हमें चैन ना रहा। लोग जंगलों में रहते थे, इधर रहते थे। 2 महीने 6 महीने बाद वापस आते थे, फिर मुखबिरी हो जाती। इस किताब में मुखबिरों के नाम भी हैं और मुखबिरों के उन गांव के नाम भी हैं। तो ये हकीकत बात है। देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है या खुद जी, कभी जी। झूठ नहीं बोलता है। तो अगर कोई भी इंसान कोई काम करता है, एक बार इतिहास में दर्ज हो जाए, तो आस औलादों तक पे उंगली उठती है। अब मुखबर तक के नाम है इतिहास के अंदर। बदायूं के मशहूर मुअर्रिख जनाब ज़िया अली खां अशरफी ने लिखा है, ये 3 जून ब्रिटिशर हर समय पर हुए हैं। 1858 को ब्रिगेडियर को एक दस्ता फौज लेकर शाहजहांपुर से उसैत आया। रास्ते में 3 गांव जलाकर खाक कर दिए, उसमें सखानू भी है। सखानू भी है। इसके बाद ककराला पहुंचा। एशरी प्रसाद मुखबिर की निशानदेही पर तकरीबन 500 अफराद गिरफ्तार किए। गिरफ्तारों में से रोजाना तकरीबन 100 आदमियों को गोली का निशाना बनाकर कई दिन तक इस तरह खेल खेलता रहा कि गोली मारने से 2 घंटे कबल उनकी पुष्ट पर चूने का सफेद निशान लगाकर धूम में खड़ा करता था। उसके बाद एक कतार में करके उनके कान पर गोली लगवाता था। जो लोग इस अमल के बाद जिंदा रह जाते उनको दोबारा और तिबारा खड़ा करके गोली लगवाता था, यहाँ तक कि वो सब हलाक हो जाते। इस कार्रवाई के बाद उसने कस्बे में आग लगवा दी, जिसमें औरतें, मर्द और बच्चे काफी तादाद में जलकर मर गए। बाज लोग अपना घर बार छोड़कर भाग गए। उनका गल्ला और सामान जला दिया गया। इस तरीके से ककराला वालों ने
और फिर आजकल की पॉलिटिक्स अंग्रेजों का जुल्म भूल बैठी है भूल बैठी है। और फलाने फलाने मसलों पे जो है इसी किताब जंग में चल रही है देश इसी में। किताब में मैंने यही पढ़ा है कि जनरल पेनी जब मारा गया था कि तो किसी ने उसका सर कलम किया था तलवार से, गोली से हम्म नहीं, गोली से और तलवार से वो मर गया था मारा हुआ। मैं उसको दफन यही किया गया था कुछ दिनों के लिए। हम्म जो उसकी बीवी आई थी सब तो ले गए वो वो। ताबूत निकाले ले गई थी। और ऐसे अंग्रेजों का कब्रिस्तान मेरठ में है, मेरठ में है, मेरठ जो में जो है। यहाँ मार दिए और गए हैं जनरल पेनी की खबर वहां पर है, उसमें लिखा हुआ है कि फला तारीख में फला जगह में ककराला में ये मारे। मारा गया था। अच्छा। हाँ। और साथ ही साथ ये है कि आज के लोग इस तारीखों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। और आज जो हमारे मौजूदा हालात हैं वो लोग बड़ा अजीब व गरीब हैं। तो मौजूदा हालात को देख के कुछ लोग ये भी कहते हैं शायद ये वाक़या ककराला में ना हुआ हो। अरे बहुत लोगों के कहने सुनने को मिलता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हो गए, इन्हें इतना मालूम है कि मंगल खां ने जनरल पैनी को मारा था, इसके अलावा कुछ नहीं। मारने वालों मंगल खां थे, बस। मंगल खां भी मारने वालों में थे। हाँ। और गुलाम मोहम्मद खां गुलामी खां भी थे। और जो नाम मैंने अभी आपको बस्त नाम अभी बताए थे मैंने अभी, हम्म वो सब नाम उसके अंदर मौजूद थे उसके अंदर। अच्छा, ये आगे पीछे जाने के बाद ये मोहल्ला है गच, हम्म। तो इसमें एक जो बड़ी सी कब्र है, इसके बारे में सुनने को मिला है कि कई लोग एक साथ एक कब्र में दफन है। तो क्या गच मतलब? गच जो है हिंदी का लफ्ज़ है। हम्म इसके माना होता है कोई खजाना, बहुत सी चीज़ इकट्ठी एक जगह करना। करना। इसको हम लोग फारसी उर्दू में कहते हैं गंजे शहीदा, गंज शहीद। यानी जहाँ बहुत से शहीद एक साथ जमा हों। तो ये तो तय है कि ककराला जो शुरू जो बसा था, उससे पहले भी छोटे छोटे दो तीन गाँव यहाँ पर आबाद थे। उससे पहले उससे पहले। आबाद थे अलग अलग उसमें। और जैसा ये कि ककराला के नसबनामे वाली इस तारीख में उनकी तस्वीर वगैरह मौजूद है। हम्म तो उसी ज़माने की पुरानी किसी दौर की वो कब्रें वगैरह वहाँ पर सब हैं। तो पूरा टीला वो जो शहीदों का है वो निशानात के तौर पर मैं दो कब्रें निशाना के तौर पर मुझे वो बना दी गई हैं। तो गंदे शहीदा मोहल्ले का नाम गच ही इसीलिए पड़ गया वो। ये हाँ, है। बस ये हिस्ट्री। और फिर उसके बाद ककराले का एक पत्थर बहुत मशहूर है। हाँ, वो वही तो मैं सवाल करने वाला था, वहाँ पत्थर है वो। अ, बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो सवाल होता था कि अंग्रेजों ने ककराले से पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो ककराले वालों ने पत्थर मांग लिया। मतलब ये एक कहानी सी सुनने को मिलती थी। कहानी सुनने को मिलती है, हाँ ककराला में मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलती हैं। हाँ। और बचपन से हमने भी सुनी। हम्म मगर जब किताबों में पढ़ा हम्म तो उसकी तारीख इस तरह निकल कर सामने आती है। वो पत्थर ककराला में जो मेन बाजार है हम्म, उधर थोड़ा पूर्वी तरफ बढ़ेंगे, एक पड़ती मस्जिद जिसे कहते हैं मटका मस्जिद, मटका उसके मस्जिद। सामने लगा हुआ है। हम्म और उसके सामने और बराबर में एक सरकारी स्कूल है हम्म प्राइमरी वाला, हम्म। उसके दोनों के गेट पे सामने वो लगा पुलिस हुआ है। चौकी है वहीं पे। सफेद सफेद है। हम्म और उस पे जो इबारत मौजूद है वो भी जो है वो इबारत ये है, हम्म। वो इबारत ये है। From this village, 135 men went to the Great War 1914-1919. Of these, four gave up their lives. कस्बा ककराला के 135 आदमी फौज में भर्ती हुए थे, जिनमें से 4 फौजी आदमी शहीद जंग में हो गए थे। उसकी पूरी तफसील ये है कि एक मोमेंटो है टाइप का ये। हाँ, पहली जंग अजीम 1914 से 1918 तक हुई। हम्म विश्व युद्ध जिसे बोलते हैं, जंग अजीम हम्म विश्व युद्ध। पहली जंग अजीम 1914 से 1918 तक हुई। उसमें एक तरफ जो है रूस, इंग्लैंड और फ्रांस थे, तो दूसरे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बल्गारिया वगैरह थे। इस जंग का आगाज़ जुलाई 1914 से हुआ, इख्तिताम नवंबर 1918 में हुआ। इस जंग में तकरीबन 10 लाख हिंदुस्तानी फौजी हम्म। बरतानिया की तरफ से शरीक हुए, जिनमें 135 फौजी ककराला के भी थे। हिंदुस्तानी फौजियों में से 36,000 ने अपनी जान दी, जिनमें 4 आदमी ककराला के भी थे। इसके अलावा फौजी इमदाद के मद में हिंदुस्तानी खजाने से 1 अरब 54 करोड़ रुपये दिए गए थे उस वक्त। 1 अरब 54 करोड़ उस वक्त। हाँ। और वफादार हिंदुस्तानियों ने अपनी जेब खास से मजीद करोड़ रुपये अंग्रेजी हुकूमत को पेश किए। इन खिदमात और ईसार के सिले में उस वक्त के वजीर हिंद और गवर्नर वगैरह ने हिंदुस्तानियों के लिए मज़कूरा मुराआत इख्तियारात का पैकेज मिलकर मरतब किया था, जिसे उर्फ़ आम में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात के नाम से याद किया जाता है, वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से पास किया गया था, जिसका बुनियादी नुकता यह था कि ताजे बरतानिया की ख्वाहिश है कि हिंदुस्तानियों को उमूर हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में उन्हें मुल्क को संभालने का अहल बना जा सके। इसी इस्लाह और मुराआत के ज़िम्न में ये यादगारी कतबा पत्थर ताजे बरतानिया ने अहले ककराला को बतौर निशानी दिया। यहाँ के लोगों ने पहली जंग अजीम में शिरकत की थी, इसकी पहचान है सिर्फ। पहले विश्व युद्ध में। हाँ, कि इतने लोग उसमें शरीक हुए थे और इतने मारे गए। इसी तरीके से ककराला में और भी बेशुमार तारीखी हालात, तारीखी मामलात रहे हैं। और जंग आज़ादी 1857 से 1947 तक, 1947 में अब तक बदायूं शहर में जितने मामलात हुए हैं इस तरीके के,
सब में ककराला वालों ने बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लिया है। अच्छा। ककराला में बहुत पुरानी दरगाह है, तकरीबन 1000 साल की पुरानी दरगाह भी यहाँ पर है, जो बहुत जैसे बदायूं में पुरानी दरगाह है मीरा जी साहब की, मीरा जी साहब 1100 साल आसपास हो गए ना, हम्म। उसी दौर की दरगाह ककराला में हजरत सैयद सलाम मिस्री की भी है, जो बड़ी ज़्यादा उसी को कहते हैं बड़ी ज़्यादा, जो पुरानी है उसी को कहते हैं बड़ी ज़्यादा, वो बड़ी ज़्यादा वो बड़ी ज़्यादा है। पीछे से और जो बिल्डिंग बड़ी बनी हुई है, यानी शाह दरगाह महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह चिल्लागाह है, जिसको 1978 से 1980 तक हजरत पीर मुर्शिद शाह मोहम्मद सकल ने इसको बनवाया है। 1980 में इसका उद्घाटन वगैरह हुआ था। और यहाँ मेरे घर के बराबर में हजरत शाह सकल के वालिद साहब हजरत शाह शजात अलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का यहाँ पर मज़ार शरीफ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आलीशान है। ककराला का बहुत ही बड़ा उर्स यहाँ पर होता है। और ककराला में जो ईदगाह जो है वो भी बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा वहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा अगर वक्त मिले हमको तो हमारा इरादा ये भी है कि शुअराए ककराला और ककराला इस तरह की जो चीज़ें हैं उन सबको लिखकर छापने का इरादा इंशाअल्लाह ताला, उस पर काम भी होगा इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों वीडियो के ज़रिए हमारी मुलाकात हुई फ़हीम भाई से, और बदायूं टॉक के ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ कि इल्म का समंदर है फ़हीम भाई, बिल्कुल, और इससे अच्छी जानकारी आप कहीं और ककराला में नहीं मिल सकती थी। तो आपसे गुजारिश है, अगर ये जानकारी आपको अगर पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।